कोरोना से निकली एक और महामारी, केंद्र ने सभी राज्यों को किया अलर्ट। राजस्थान समेत 4 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। दिल्ली में भी अलग से सेंटर। कोरोना महामारी के दौरान सामने आया ब्लैक फंगस अब केंद्र के लिए बड़ी चिंता बन गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को खत लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया है। साथ ही सभी राज्यों सरकारों से इसे महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिजीज घोषित करने को कहा है। यानी राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौतों, इलाजों और दवाओं का हिसाब रखना होगा। राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु इस ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं। दिल्ली में भी इसके मरीजों के इलाज के लिए अलग से सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने राज्यों से कहा, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इससे कोविड पेशेंट्स की मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। हमारे सामने ये एक नई चुनौती है। कई राज्यों के कोरोना मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस नाम का फंगल इन्फेक्शन सामने आया है। यह खास तौर से उन मरीजों में दिखाई दे रहा है जिन्हें स्टेरॉयड थेरेपी दी गई है और जिनका शुगर लेवल अनियंत्रित है। इस बीमारी का इलाज कई मोर्चों पर करना होता है। इसमें आई सर्जन, ENT स्पेशलिस्ट, जनरल सर्जन, न्यूरोसर्जन और डेंटल मैक्सिलो सर्जन भी शामिल हैं। इसके इलाज में एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन को इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक एंटीफंगल मेडिसिन है। आप ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट 1897 के तहत नोटेबल डिसीज घोषित कीजिए। इसके तहत सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लैक फंगस की निगरानी, पहचान, इलाज और इसके मैनेजमेंट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाए। ब्लैक फंगस के सभी मामलों की रिपोर्ट जिला स्तर के चीफ मेडिकल ऑफिसर को की जाए। इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम सर्विलांस सिस्टम में भी इसकी जानकारी दी जाए। 400 लोग ब्लैक फंगस का शिकार हुए हैं। जयपुर में 148 लोग इससे संक्रमित। जोधपुर में 100 मामले सामने आए हैं। 7 राज्यों में ब्लैक फंगस पर अलर्ट जारी है। नंबर 1, राजस्थान। 400 लोग ब्लैक फंगस का शिकार हुए हैं। जयपुर में 148 लोग इससे संक्रमित हैं। जोधपुर में 100 मामले सामने आए हैं। 30 केस बीकानेर और बाकी अजमेर, कोटा और उदयपुर में हैं। सरकार ने महामारी घोषित किया। ब्लैक फंगस के केस, मौतों और दवा का हिसाब रखना होगा। नंबर 2, मध्य प्रदेश। भोपाल में बीते 27 दिन में ब्लैक फंगस के 239 मरीज आ चुके हैं। 10 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 174 अस्पतालों में हैं। इनमें 129 की सर्जरी हो चुकी है। सरकार भोपाल में सिर्फ 68 मरीज ही बता रही है। पूरे राज्य में 585 मरीज बताए जा रहे हैं। अभी तक बीमारी को महामारी घोषित नहीं किया गया है। नंबर 3 पर है दिल्ली। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीज 300 के पार हो चुके हैं। इंजेक्शन की कमी होने के चलते ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। एम्स में एक सप्ताह में 80 मरीज भर्ती हुए हैं। 30 की हालत गंभीर है। नंबर 4, हरियाणा। पूरे प्रदेश में ब्लैक फंगस के 177 मरीज हैं। इस संक्रमण को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा पहला राज्य था। राज्य का औषधि विभाग स्टेरॉयड की बिक्री पर भी रोक लगा चुका है। नंबर 5, छत्तीसगढ़। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 100 के करीब पहुंच चुकी है। अस्पतालों में 92 मरीजों का इलाज चल रहा है। सबसे ज़्यादा 69 मरीज एम्स में भर्ती हैं। इनमें से 19 का ऑपरेशन हो चुका है। सरकार ने अभी तक इसे महामारी घोषित नहीं किया है। नंबर 6, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट में नोटिफाई करने की जानकारी दी है। तेलंगाना में ब्लैक फंगस के 80 मामले सामने आ चुके हैं। नंबर 7, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में अब तक महज 9 केस सामने आए हैं, लेकिन दूसरे राज्यों की स्थिति को देखते हुए इसे महामारी एक्ट में नोटिफाई करने का फैसला लिया गया है। अब तक ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस से जूझ रहे पटना में व्हाइट फंगस के मरीज मिलने से अफरा तफरी मच गई है। ब्लैक फंगस से ज़्यादा घातक मानी जाने वाली इस बीमारी के 4 मरीज पिछले कुछ दिनों में मिले हैं। व्हाइट फंगस फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण है। ये फेफड़ों के अलावा स्किन, नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग, आमाशय और आंत की गुप्तांग और ब्रेन को भी संक्रमित करता है। पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल PMCH में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर SN सिंह के मुताबिक अब तक ऐसे 4 मरीज मिले हैं जिनमें कोविड-19 जैसे लक्षण थे, पर वे कोरोना नहीं बल्कि व्हाइट फंगस से संक्रमित थे। मरीजों में कोरोना के तीनों टेस्ट रैपिड एंटीजन, रैपिड एंटीबॉडी और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव थे। जांच होने पर सिर्फ एंटीफंगल दवाओं से ठीक हो गए। इसमें पटना के चर्चित सर्जन भी हैं जिन्हें एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था। जांच से पता चला कि वे व्हाइट फंगस से पीड़ित हैं। एंटीफंगल दवाओं के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल
95 पहुंच गया। कोरोना है या वाइट फंगस, अंतर करना मुश्किल है। वाइट फंगस से फेफड़ों के संक्रमण के लक्षण HRCT में कोरोना जैसे ही दिखते हैं। इसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों में रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होता है। HRCT में कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और फंगस के लिए बलगम का कल्चर कराना चाहिए। कोरोना मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, उनके फेफड़ों को ये संक्रमित कर सकता है। प्रतिरोधक क्षमता की कमी से ऐसा हो रहा है। वाइट फंगस के भी वही कारण हैं जो ब्लैक फंगस के हैं, जैसे प्रतिरोधक क्षमता की कमी, डायबिटीज़, एंटीबायोटिक का सेवन या फिर स्टेरॉयड का लंबा सेवन। कैंसर के मरीज जो दवा पर हैं, उन्हें ये जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। नवजात भी होते हैं इससे संक्रमित। नवजात में ये डायपर कैंडिडोसिस के रूप में होता है, जिसमें क्रीम कलर के सफ़ेद धब्बे दिखते हैं। छोटे बच्चों में ये ओरल थ्रस्ट करता है। महिलाओं में ये लिकोरिया का मुख्य कारण है। पटना में ब्लैक फंगस के 19 और मरीज मिले हैं। इधर पटना में ब्लैक फंगस के बुधवार को 19 नए मरीज मिले हैं। एम्स में 8, IGIMS में 9 मरीज भर्ती हुए हैं। IGIMS में बुधवार को 2 मरीजों की सर्जरी की गई। यहाँ अब तक 7 मरीजों की सर्जरी हो चुकी है। अभी 5 और मरीज की सर्जरी होगी। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। ऐसी स्थिति में जो मरीज ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर है, उनके ऑक्सीजन या वेंटिलेटर उपकरण विशेषकर ट्यूब आदि जीवाणु मुक्त होने चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर, ह्यूमिडिफायर में स्टेरिलाइज्ड वाटर का प्रयोग करना चाहिए। जो ऑक्सीजन मरीज के फेफड़े में जाए वो फंगस से मुक्त हो। वैसे मरीजों का रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव हो और जिनके HRCT में कोरोना जैसे लक्षण हों, उनका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। साथ ही बलगम के फंगस कल्चर की जांच भी करानी चाहिए।